एक गांव में एक संतोष प्रसाद नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। संतोष प्रसाद खेतों में खूब मेहनत करके अच्छी फसल उगाता और उनमें से 80% फसल शहर में बेचकर बहुत अच्छा पैसा कमाते और घर का खर्च चलाते। लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे। संतोष प्रसाद के चारों बेटे जब 10 से 15 साल के हो गए तो राम प्रसाद को अपने बेटों की फिक्र सताने लगी, क्योंकि चारों बेटे बहुत आलसी और कामचोर थे। वो हमेशा काम से अपना जी चुराते थे। किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता था। पिताजी सोचते रहते कि इन्हें रास्ते पर कैसे लाया जाए। ये मेरे साथ खेत में भी नहीं जाते। ये सब बातें संतोष ने अपनी पत्नी से कहा। पत्नी बोली, अरे आप चिंता न करो, धीरे धीरे खुद ही अक्ल आ जाएगी। रामलाल की पत्नी ने कहा, धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और संतोष प्रसाद के बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, लेकिन उनकी आदतें आज भी वैसी ही थी। संतोष प्रसाद अब बहुत ही बीमार पड़ने लगा। संतोष के अंदर अब खेतों में मेहनत करने की क्षमता नहीं थी। संतोष ने अपनी पत्नी से कहा कि चारों बेटों को बुलाकर ले आओ। पत्नी चारों बेटों को बुला लाई। संतोष ने अपने बेटों को कहा कि बच्चों, मैं जो बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो। मैं अब शायद अधिक समय तक जीवित नहीं रहूँगा। मेरे बाद आप लोग अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सको, इसके लिए मैंने खेत में एक जगह खजाना छुपा रखा है। आप खुदाई करके उस खजाने को खोज लेना और उस खजाने को आपस में बांट लेना। अपनी माँ का ख्याल रखना, वो खजाना मेहनत करने पर ही मिलेगा। पिता की बातें सुन बच्चों की आंखें चमक गई। बच्चे बहुत खुश हुए। पिताजी एक दिन चल बसे। बच्चों को अपने पिता की बात याद आई। चारों बेटों ने खेत खोदने वाले औजार उठाए और खेत की तरफ चल दिए। जिन बच्चों ने कभी मेहनत नहीं की थी वो आज खेतों में खुदाई कर रहे थे। ये समझ रहे थे कि पिताजी कितनी मेहनत करके फसल उगाते थे। पहले दिन बच्चों से जितना हो सका उतनी खुदाई की। बहुत थक गए थे। खजाना तो नहीं मिला, अभी बहुत खेत पड़ा था खोदने को। बच्चे अगले दिन फिर आए, फिर से खूब मेहनत की। इस बार भी खजाना नहीं दिखाई दिया। बच्चे अगले दिन फिर आए और इस बार बचा हुआ पूरा खेत खोद डाला। खजाना न मिलने पर बच्चे निराश होकर माँ के पास आए और बोले कि माँ, पिताजी ने झूठ बोला था। हमने सारा खेत खोद डाला लेकिन खजाना नहीं मिला। माँ बोली, नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। पिताजी कभी झूठ नहीं बोल सकते। उनकी बातों का मतलब आप लोग नहीं समझे, क्योंकि वो मुझसे बोले थे कि खजाना फसल पकने के बाद ही दिखाई देता है। उनकी इस पहेली का राज तो फसल पकने के बाद ही सामने आएगा। इसलिए एक काम और करना होगा। वो ये है कि खेत अगर खोद ही दिया है तो ये लो फसल के बीज, इन्हें भी बो ही दो और फसल पकने का इंतजार करो। समय बीतता गया। एक दिन फसल पककर तैयार हो गई। फसल बहुत ही अच्छी पैदा हुई थी। माँ ने कहा, कुछ फसल घर पर रख लो और बाकी की फसल शहर में बेच आओ। जब बच्चे फसल बेचने शहर गए तो वहाँ उनको फसल बेचकर बहुत ज़्यादा धन प्राप्त हुआ, जो कि किसी खजाने से कम नहीं था। चारों बेटे पिता की बातों का सही मतलब समझ चुके थे। शाम तक बच्चे कमाए हुए धन को लेकर माँ के पास पहुँचे। माँ बहुत खुश हुई। बेटों ने माँ को बताया कि माँ, हम सब समझ गए कि पिता क्या कहना चाहते थे। माँ जी, हमें बहुत अफसोस है, हम यह बात बहुत देर से समझे। चारों बेटे अब बदल चुके थे, बहुत ही मेहनती हो चुके थे, क्योंकि उन्हें मेहनत का इतना अच्छा फल जो मिला था। मेहनत के इस फल ने बच्चों की सोच बदल कर रख दी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।